माशाल्लाह आप बीती के हवाले से मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़ाहिर ज़िंदगी के इंसान के पहलू तो बहुत होते हैं, तो सिर्फ उन्हीं पहलुओं को मैं टच करता हूँ जिससे कोई सबक मिलता हो, इंसान जिससे कोई नतीजा मुफीद अखज़ करता हो। वरना तो इंसान की पूरी ज़िंदगी तो कोई ज़िंदगी नहीं है। इंसान जो कहता है, पंजाबी में कहते हैं, चवड़े ज़्यादा मारता है, काम की बात ज़िंदगी में कम ही करता है। तो इसलिए जो है वो काम की बातें जो है वो निकाल के कोशिश करता हूँ। बल्कि आज मुझे वाक़या याद आया कि मैं पहली मरतबा जब यहाँ अमेरिका आया तो वो एक सफ़र का वाक़या वो आपसे शेयर करता हूँ। असल में उसमें सबक यही है कि इंसान जब दीन पर और सुन्नत पे चलने का इरादा कर ले पुख्ता, तो मज़े की बात अल्लाह भी मददगार हो जाता है और अल्लाह की मखलूक भी मुआविन होती है। ये आदमी खाम खा की बात है कि यार नहीं यार पता नहीं लोकी की कहेंगे, यार लोकी की कहेंगे हैं, तो वो लोग क्या कहेंगे, ये बस बीमारी इंसान को उधर से डराती है। लेकिन जब इरादा करें मैं अल्लाह का रसूल का दीन है, बस मुझे चलना है, फिर मज़े की बात है लोगों के दिल तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह कैसे दिलों को फेरता, आप हैरान हो जाते हैं। हुआ ये कि मैं पहली मरतबा जब मेरा वीज़ा लगा और मैं अमेरिका आने का इरादा किया, तो यहाँ हमारे एक जो फैमिली फ्रेंड थे हमारे बड़े भाई साहब के, तो मियाँ रियाज साहब, तो मैंने जब उनको बताया कि जी मेरा वीज़ा लग गया है तो मैं अमेरिका आ रहा हूँ, तो यहाँ मुझे वो ख़त्म नबूवत के हवाले से मुझे यहाँ मेरा तबलीगी दौरा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार गल सुन, तो कोई पैंट शर्ट पा के आई पंजाबी में, या कोई पैंट शर्ट पा के टाई शाई भी लाई, तो एवं ना आज ही पगड़ी शगड़ी बन के, यूँ मुझे कहा उन्होंने कि हमारे बड़े भाई साहब के दोस्त थे तो हम उनके बता हमने छोटे, तो ये उन्होंने मुझे पंजाबी, मैं कि यार की गल कर रहे हो तुम, नहीं यार मैं पैंट पाओ, नहीं तो नहीं पता ये 97 की बात है गालबन, या 97, तो 97 में मैं आ रहा हूँ, उसके शुरू का गालबन है। तो उन्होंने मुझे ये कही, तो ये पैंट शर्ट पा के टाई शाई ला के जरा दाढ़ी वाड़ी जरा ट्रेम श्रेम करा के आई, इतने हालात ख़राब ने हैं, तो सही नहीं है, क्योंकि मैं ये 97 का है, उससे पहले 93 में यहाँ कोई वाक़या हो गया था न्यूयॉर्क के अंदर गालिबन, कहते यहाँ इतने एक वाक़या होया तो जनाब इतने दाढ़ी वालों ने बिल्कुल लम्मा कर लेंदे, तो तू यार ख्याल करी। अब मैं बड़ा मैं क्या अच्छा ठीक है जी ओके अल्लाह हाफिज़। तो अब मैं क्या यार ये क्या कह रहा है, तो घर वालों को मैंने बताया कि यार वो यूँ कहता है, कहता है अजीब बात है। तो मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा बात सुनो यार, गल तो मियाँ साहब, अल्लाह मियाँ इसी दाढ़ी इसी पगड़ी के साथ पूरी दुनिया घुमाया मुझे, पूरा यूरोप मैंने घूमा है माशाल्लाह, इसी दाढ़ी पगड़ी के साथ, और इस दाढ़ी पगड़ी की बरकत से लेके गया अल्लाह मुझे, इस दाढ़ी पगड़ी की बरकत से अल्लाह मुझे जर्मनी में, फ्रांस में, पेरिस में, हॉलैंड में, कहाँ का अल्लाह मेरे बयान करवाए, जिक्र करवाए हैं। तो यार मैं उसी दाढ़ी पगड़ी के साथ आप बेवफाई करूं, यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और कहते यार मौलवी साहब थोड़े को इलम है, बस अकल नहीं हैगी, तो यार तू मैं तेरा बड़ा है, तू मेरी गल समझो। मैं कह नहीं यार मुझे ही शर्म आ रही है भैया अल्लाह के रसूल से, कि जिसकी सुन्नतों की बरकत से अल्लाह ने इशाअत दीन का मौका दिया, मैं उसी को यार ये बेवफाई करूं। तो ये कहा नहीं यार देख तू समझदार नहीं है, वो करके खैर फ़ोन बंद हो गया। मेरा आने का टाइम हो गया, तो खैर मैं इसी तरह जुब्बा पगड़ी बांधा करता था, मैं इसी तरह जब अपना जुब्बा शुब्बा पहना और पगड़ी शगड़ी बांधी हुई, काली पगड़ी बांधी हुई थी मैंने। तो मैं जनाब वहाँ से रवाना हुआ। अच्छा वहाँ से कराची से PIA लेके आए दुबई तक तो पगड़ी बंधे बंधे आ गई, कुछ ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं था। तो अब दुबई से लुफ्तांजा एयरलाइन, जर्मनी की लुफ्तांजा एयरलाइन हमें मिली। अब लुफ्तांजा एयरलाइन से अब हमने जाना था फ्रैंकफर्ट। अब वो पर बैठा, अच्छा पता मैं देखा कि यार यहाँ से तो कई घंटे का सफ़र है। मैं कहा ये पगड़ी कब तक बांधे रखेंगे, तो यार ये तो इतना लंबा सफ़र पगड़ी के साथ मुश्किल होगा, क्या करें। मैं पगड़ी बांध के बैठा हूँ, तो साथ वाली सीट जो है ना खाली थी, तो मैं कि ये सीट खाली है, बंदा भी आया नहीं था। तो मैं सोचा यार मैं पगड़ी उतार के इस पर रख दूँ, तो जब बंदा आएगा तो मैं उठा लूँगा। तो मैंने वो एक ब्लैंकेट सा पड़ा था, उठाया सीट पर रखा, अपनी पगड़ी उतार के उसके ऊपर रख दी, कि ताकि मैं ये चाह रहा था कि अब ये इसी तरह रहे, मैं इसी पगड़ी के साथ अमेरिका में एंटर होना चाहता हूँ। मैंने ये सोचा मैं पगड़ी को, वरना पगड़ी टूट जाएगी, रख दिया। अब मज़े की बात यह है कि जब दुबई से फ्रैंकफर्ट फ्लाइट उड़ी है तो उस रात की सीट वाला बंदा आया ही नहीं।
अल्लाह अकबर, बंदा आया ही नहीं। अल्लाह अकबर हाँ, जी। तो अब जब सब उड़ गया जहाज, सुभान अल्लाह। तो जनाब वो दरमियान में वो एयर होसी बार बार गुजरे और मुझे गुजरे और देखे, मैं कहा योर टर्म इज वेरी लकी, तो पगड़ी बड़ी लकी है भाई, फ्री में सफर। वो बार बार यूं कह के जाती थी। अब वो जो टर्बन पड़ी है, मैं फ्रैंकफर्ट पहुंचा, मैंने पगड़ी बांध ली। उसके बाद जो वहाँ उतरे एयरपोर्ट पे, जो भी ट्रांजिट था, तो इसी पगड़ी के साथ रहे। वहाँ से फिर रवाना हुए, न्यूयॉर्क की फ्लाइट है जी। अब न्यूयॉर्क का जी इतना लंबा सा, न्यूयॉर्क का है जी। अब वहाँ जैसे उड़ने लगे तो थोड़ी देर के बाद मैंने पगड़ी उतारी, तो ब्लैंकेट रख के उसके ऊपर रख दी। कि हालांकि जहाज़ चेंज हो गया दूसरे जहाज़ में, तो मैंने सोचा आएगा बंदा हटा देंगे। तो पता चला, अच्छा मज़े की बात, बड़ा रशी माहौल चल रहा था कि सीट खाली होने का तसव्वुर नहीं था। वो सीट फिर खाली, बंदा नहीं आया, बंदा नहीं आया। वो तो जनाब वो अमला हैरान कि भाई कमाल है भाई, ये कैसा है। एक मौलवी साहब आए ने, साथ वाला बंदा ही नहीं है। ये पता नहीं पगड़ी अपने बरकतें दिखा रही है। वो मेरे अंदर जो जज्बा नीयत थी, तो पगड़ी ये पड़ी है। अब वहाँ से उड़े, अब एयर होस्ट से आ रही है जा रही है। तो उसने मुझे पूछा कुछ चाहिए, वो जूस वूस लाते हैं ना। तो अब ज़ाहिर है मैं मौलवी बंदा, मुझे अंग्रेज़ी क्या आती होगी, तो स्कूलों में जो पढ़ी थोड़ी बहुत, हाँ जी क्या चाहिए, तो मैंने कहा वाटर। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान इंडिया वाटर ही बोलते हैं, तो वाटर। अब वाटर जैसे कहा, तो उसने क्या किया, वो रोका और उससे जो एक शीशी सी निकाली वाइट कलर की इतनी, और एक गिलास निकाला और मेरे आगे रख दिया। अच्छा, मेरे साइड पे एक गोरा बैठा था, अमेरिकन था गोरा। उससे मुझे पूछा आर यू मुस्लिम, मैं कहा यस। ओके, सोच में पड़ गया। उसके कहा कि यू नो व्हाई दिस, मैं क्या आई डोंट नो। और ये क्या है, तो मैंने क्या कहते, यू नीड वाटर वाटर, मैं कहा यस यस वाटर। ये मुझे क्या पता, वो मुंह गोल करना पड़ा, वाटर है। तो मैंने वाटर कह दिया। तो वो पता चला, वो मुझे कहता है ये वाटका है, कोई शराब है ये। वो उसको वाटका बोले, वाटका। तो उसे वाटका ना, उसे वाटका समझा, वो वाटका शराब रख दी उसके आगे गिलास के। तो उससे मुझे कहा ये वाटका है, आप वाटर मांग रहे, वाटर। मैं कहा यस यस वाटर। अब वो एयर से उसे आवाज दी आगे सिस्टम, क्या हो गया, ही नीड्स वाटर। ओ सॉरी वाटर, उसे मुंह गोल किया। मैं कहा अच्छा भाई ये तो ले जा भी बना, वाटर मुंह गोल करना पड़ना है, वाटर वाटर नहीं बनेगा, वाटर हुआ। वो जनाब इस तरीके से उन्होंने जनाब वो जल्दी सॉरी करके बेचारी उठा के ले गई और पानी दे दिया। अब वो पानी पिया। अब वहाँ सफ़र चल रहा है। तो अब वो गोरा जो बूढ़ा अमेरिकन, वो बार बार मेरी पगड़ी को देखता, व्हाट इज दिस, मैं दिस इज पगड़ी, टर्बन। पहले मैंने पगड़ी बोला, फिर मैंने कहा टर्बन। हाँ टर्बन, यस यस। कहते इट हैज़ सीट, मैं कहा यस, इसकी सीट है बाकायदा है, तो विदाउट पे, मैं कहा यस। यूँ शुगल करते आए, वो मजाकिया सा बाबा था, फनी। यहाँ तक कि हम न्यूयॉर्क पहुँच गए। अब मैं दिल में सोच रहा हूँ, देखो अल्लाह की मदद, देखो मैंने जज्बा रखा कि इसी पगड़ी और जुब्बे के साथ मैंने अमेरिका में एंटर होना है। तो अल्लाह ने यार पगड़ी को कैसे मेरे सेव किया कि उसको बाकायदा सीट दी, बंदा को होल्ड कर लिया कि भाई कल जाई तू, आज सुन्नत पगड़ी जा रही है। अब मैं पहुंच गया, मैंने पगड़ी बांध ली, ये सब सेट कर लिया। अब जनाब उतरे, लाइन लगी हुई लंबी। अब लाइन में मैं भी खड़ा हूँ और अपने से सामान पकड़ा हुआ मैंने। अब खड़े लाइन में, वो जो इमिग्रेशन की लाइन, गाल में कस्टम वस्टम इमिग्रेशन। अब एक गोरा आता है। अच्छा, अब वो बेचारे जो मेरे मेज़बान आए हुए हैं, वो बार बार फ़ोन कर रहे हैं, ऑफिस में नंबर देख रहे हैं। वो डरे हुए हैं कि यार पता नहीं मौलवी साहब को लंबा ही ना इंटरव्यू शुरू हो जाए, कि क्योंकि उसकी पगड़ी के साथ ना आए हों, वो ये सोच रहे हैं, उनको पता नहीं पगड़ी से ही आए हूँ मैं। अब वो जनाब, अब वो गोरा एक ऑफिसर आया, लाइन में देख रहा है, एक माजूर सा बंदा था, उसको कम विद मी, उसको आगे दिया। उसके बाद जो है एक और बुढ़िया सी औरत खड़ी थी, यूँ कांप रही थी, उसको आगे ले लिया। तो चलता रहा, तो मैं भी लाइन में था। तो जैसे मेरे करीब आया तो मुझे उसने यूँ देखा, यूँ हक्का बक्का जैसे होता है, देखा, नीचे से ऊपर था। जेंटलमैन, व्हाई यू स्टैंडिंग हियर, कम विद मी, बड़े इज्जत के साथ। क्या जेंटलमैन आप यहाँ क्यों खड़े, मेरे साथ है। अल्लाह अकबर। मैं कहा ओके, आ गया। उसके बाकायदा एक खाली काउंटर के पास मुझे वहाँ के स्टे, मुझे उसके आगे खड़ा कर दिया। तो उसने अंदर से गोरे पूछा क्यों आए, तो मैंने कहा ये वो सीरत कॉन्फ्रेंस का उन्वान था
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत कॉन्फ्रेंस के लिए आए, कहाँ जाओगे, न्यूयॉर्क में, कहाँ फलां मस्जिद में। मैंने उसको बता दिया कि कितने दिन का स्टे है। तो मैं उस वक्त मेरा इरादा था मैं 3 वीक का स्टे करूँगा, 3 वीक स्टे करेंगे। ओके, ये कर के अच्छा मजे के सबसे पहला जो स्टैंप एंट्री का मेरा ही हुआ। वो कितने 100 बंदों में से, कि वो बूढ़ा और वो जो बुढ़िया वो तो आहिस्ता आहिस्ता भी आ ही रहे थे, तो मैं पहुंच गया पहले ही। तो सबसे पहले स्टैंप किया उसने, क्या जी आप जाए योर विजिट, और जनाब दुआ दी उसने। मैं कहा थैंक यू, वेलकम, निकला। अब मैं पहला आदमी हूँ जो सबसे पहले उस न्यूयॉर्क में एंटर हो रहा हूँ, पीछे कोई सवारी नहीं है क्योंकि सब लाइन में लगे। अब मैं जब निकला हूँ, अब वो जो साहब है उनको मैं देख लिया, वो कंप्यूटर उनके देख रहे हैं कि मौलवी साहब कॉलें मार रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि भी आज मौलवी लम्मा गया 3-4 घंटे नहीं आंदा। अब मैं आ गया, मैं क्या मियाँ साहब आवाज़ दी, तो लोग भी तो देखने लगे, तो उसको ख्याल ही नहीं। मैं काफ़ी करीब चला गया, मैं क्या मियाँ साहब पीछे, ओ आ खैरियत आ गए, वो कुछ नहीं हुआ है। मैं कुछ नहीं हुआ है। कह यार तुझसे पूरे अल्लामा बन के आए। मैं को अल्लामा ही बन के आने से थे यार, क्योंकि दीन फैलान आए हैं, तो अल्लामा ही बन के आए। कहते किसी कुछ नहीं आख्या। मैं कि किसी ने क्या कुछ नहीं आख्या, क्या मुझे सबसे पहले मैं के एजाज से उसने कहा जेंटलमैन आप यहाँ क्यों खड़े हैं, आप आगे आइए। अब अल्लाह ने उस पर क्या डाला, वो मुझे देख के मुझे आगे ले आया। तो मैं उसी वक्त सोच रहा था, मैं कि यार ये हमारी कमजोरियां हैं, हम घबरा जाते हैं, या दाढ़ी रख लेंगे तो पता नहीं की कहेंगे, पगड़ी बांध लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या मैं कि ये हमारी घबराहटें। वरना अल्लाह का रसूल वो मदद के लिए तैयार है। जज्बा हम दिखाएं, नुसरत वहां से आती है। सुभान अल्लाह। तो याद मैं बाइज्जत फिर आया, और आप देख रहे हैं मुझे उसके बाद आज जो है वो तो वीज़ा था, मैं आया गया 2-3 दफ़ा, फिर 2001 में बाकायदा आ गया हूँ। और मज़े के आज उसी हाल हुलिया के साथ ही मैं हमेशा आया हूँ, इसी हाल हुलिया के साथ, और आज आपके सामने 20-22 साल से इसी हाल हुलिया में फिर रहा हूँ। बड़ी बड़ी तकरीबात में, गोरों में भी जाता हूँ, इसी पगड़ी, इसी जुब्बे कुब्बे के साथ, इसी आसा के साथ, क्योंकि मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं और उन्हीं का दीन, उन्हीं की बरकत से लेके फिर रहे हैं। तो बेवफाइयाँ क्यों भाई, है बेवफाइयाँ क्यों? क्योंकि ये भी समझते हैं कि सिंसियरिटी क्या है, ये बंदा दीन वाला है, दीन में सिंसियर है, तो इसकी ये भी कदर करते हैं। इतनी समझ इनको है कि अगर हम ये दीनदार होकर दाढ़ी मुड़ा के फिर रहे हैं तो कहते चोर है, इन्हें दाढ़ी क्यों मुड़ाई है, तो मौलवी साहब ने इन्हें दाढ़ी क्यों मुड़ाई, लगता कुछ चक्कर है। तो मतलब यह कि आप बिला वजह इनकी नज़र भी गिरते हैं, लेकिन अल्लाह से वफादार, रसूल की मोहब्बत सुन लेके चलेंगे तो अल्लाह की मदद ऐसे आती। तो ये नाज़रीन और हाज़रीन के लिए है कि बस अल्लाह के दीन और सुन्नत को पूरे एतमाद से लेके चलोगे तो अल्लाह की मदद ऐसी आती कि इंसानों के दिल अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह उनको आपका ताबेदार बना देते। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जी ज़बरदस्त हवाला, माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन आपने देखा कि कितना खूबसूरत बातें हज़रत वाला में सिखाते हैं, जिससे हमारा ईमान भी ताज़ा हो जाता है और रूह जो है दोबारा ज़िंदा हो जाती है, रूह जो है बहुत और महसूस करती है तपिश और ज़िंदगी की हरारत।